से उतरी रोटी, जीवंत रोटी, यीशु ही है, मेरे यीशु ही है। स्वर्ग से उतरी रोटी, जीवंत रोटी, यीशु ही है, मेरे यीशु ही है। जीवन है उनका वचन, यीशु है स्वर्गीय भोजन, करता जो उनको ग्रहण, वो जीवित रहेगा आनंद। जीवन है उनका वचन, यीशु है स्वर्गीय भोजन, करता जो उनको ग्रहण, वो जीवित रहेगा आनंद। स्वर्ग से उतरी रोटी, जीवंत रोटी, यीशु ही है, मेरे यीशु ही है। पिता ने यीशु को भेजा, करने को जीवन अर्पण, उनके लहू के द्वारा मिला हमें नया जीवन। पिता ने यीशु को भेजा, करने को जीवन अर्पण, उनके लहू के द्वारा मिला हमें नया जीवन। स्वर्ग से उतरी रोटी, जीवंत रोटी, यीशु ही है, मेरे यीशु ही है। स्वर्ग से उतरी रोटी, जीवंत रोटी, यीशु ही है, यीशु ही है। प्यारे भाई और बहनों, आज मता कलीसिया क्रिस्त के अति पवित्रतम रक्त और शरीर का त्योहार मना रही है। यह एक महोत्सव है। हम देखते हैं ईस्टर के 7वां सप्ताह के बाद पहला सप्ताह में पंतकोस्त, दूसरा सप्ताह में त्रिएक ईश्वर का महोत्सव, और आज हम प्रभु क्रिस्त के अति पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। और अगला सप्ताह प्रभु यीशु के
अति पवित्रतम हृदय के त्यौहार मनाएंगी। आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती हैं कि हम प्रभु यीशु के अति पवित्रतम शरीर और रक्त के बारे में मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इसको सुनकर कुछ यहूदी आपस में विवाद करने लगे और वे कहते थे कि यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है, खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कैसे इसका कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया को ईश्वर ने कैसे बनाया इसका कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया को क्यों बनाया इस पर महत्व है। और वैसे ही प्रभु यीशु अपना शरीर और रक्त हमें कैसे दे सकता है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन क्यों दिया है। हम 3-4 कारण उसके देखते हैं। सर्वप्रथम संत यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 6 वाक्यांश 54 में कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा और अंतिम दिन मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। अंतिम दिन मैं क्यों प्रभु मुझे पुनर्जीवित करेगा, क्यों प्रभु मुझे अनंत जीवन प्रदान करेगा। यह इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा मुझ में है। वे नहीं चाहते हैं उनकी आत्मा नष्ट हो जाए, इसलिए वह मुझे पुनर्जीवन देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए वह अपने शरीर और रक्त के संस्कार के द्वारा मुझे अनंत जीवन देता है। दूसरी बात, क्यों उन्हें वह हमें यह प्रदान करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 के 10 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। इसका मतलब यह हुआ प्रिय भाइयों और बहनों कि प्रभु यह नहीं चाहते हैं कि हम कैसे भी एक ज़िंदगी बीतकर यहाँ से गुजर जाए। नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी परिपूर्ण रूप से जीना है और उसके लिए सहायक सिद्ध होगा उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करना। तीसरी बात, प्रभु कहते हैं संत मत्ती के समाचार में अध्याय 28 वाक्यांश 20 में, क्यों हमें प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? वे कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और संसार के अंत तक मेरे साथ रहने का प्रभु का एकमात्र तरीका था शरीर और रक्त, वह पावन रोटी और दाखरस, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है, वह मेरा अनंत जीवन में ले जाना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी यूकरिस्तीय बलिदान के समय श्रद्धा भक्ति के साथ हम उसमें भाग नहीं ले पाते। इसके कारण यह है कि उस शरीर और रक्त में हम विश्वास नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों और बहनों, इंग्लैंड में एक बार यह यूकरिस्तीय रोटी और दाखरस के शक्ति के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है कि वे एक किर्लियन कैमरा, ऐसा एक कैमरा है किर्लियन कैमरा, जिससे आप फ़ोटो लेते हैं तो आपके शायद अगर पंचों का फ़ोटो लेते हैं, आपका पंचे का फ़ोटो लेते हैं तो आपकी उंगलियां उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगी, लेकिन इसमें से जो लाइट निकलते हैं, इसमें कुछ प्रकाश, हमारे शरीर से प्रकाश निकलते हैं, वो प्रकाश ऑरा कहते हैं उसको, ऑरा इफेक्ट। तो वो प्रकाश का फ़ोटो निकलता है। जब मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, तो मेरा प्रकाश के मात्रा बढ़ता जाएगा
और जब मैं दुखी हूँ तो मेरा प्रकाश का मात्रा कम होता जाएगा। इसलिए वहाँ ऐसा एक परीक्षण या एक्सपेरिमेंट किया है एक हॉस्पिटल में, जब वे रोगियों को प्रभु के शरीर या परम प्रसाद देने गया और परम प्रसाद देते समय एक कर्लियन कैमरा से उन्होंने इनका वीडियो लिया। जैसे ही वे परम प्रसाद ग्रहण करते हैं उनके ऑरा इफेक्ट बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह शरीर और रक्त मामूली शरीर और रक्त नहीं है। Irrespective of any priest or any religious going to that particular sick person receives the Holy Communion, increases the aura effect. Aura effect बढ़ते जाता है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास की आंखें खोलना है हमें, विश्वास के साथ देखना है। यह कैसे दे सकता है, यह मांस कैसे दे सकता है, यह सवाल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमसे छुपा हुआ है, उसको कहते हैं रहस्य। हमारे इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं। अगर उन सभी रहस्यों को मैं जानूं तो मैं ईश्वर के बराबर बन जाऊंगा। ईश्वर एक रहस्य है, इसलिए उनमें विश्वास करने के लिए हमें विश्वास की आंख को खोलना है और उसे देखना है। हमें सब कुछ को परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए पहला पत्र में अध्याय 11 वाक्यांश 29 से लेकर 30 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसे यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि हमें कैसे परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यह परम प्रसाद प्रभु के शरीर और रक्त को कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जो अयोग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं वह अपने ही विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। कारण तो वही, लेकिन हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसे योग्य रीति से ग्रहण करना है। हमारे पापों को स्वीकार करना है। पाप स्वीकार कर हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रभु के शरीर और रक्त को पहचाने बिना अगर मैं उसे ग्रहण करता हूँ तो मैं दंडाज्ञा खाता हूँ, मैं अपराध करता हूँ, इसलिए मैं बीमार हो जाता हूँ। जो अनंत जीवन देने वाला रोटी और शरीर को मैं मैला कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास अगर एक बोतल शुद्ध पानी और दूसरा बोतल में एक अशुद्ध पानी है, मैला गंदा पानी है, अगर शुद्ध पानी कितने भी इस बोतल में भर के देखो तो वो अशुद्ध पानी को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह अशुद्ध पानी जो है वो एक ढक्कन में थोड़ा सा लेकर अगर शुद्ध पानी में डालते हैं तो वह शुद्ध पानी अशुद्ध हो जाता है। वैसे ही प्रिय भाई और बहनों, अगर मैं वह अशुद्ध पानी को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो प्रभु रूप भी वो शुद्ध पानी मुझ में डालो, कितना भी डालो तो मैं अशुद्ध ही रहूँगा। इसलिए मुझे सबसे पहले पाप स्वीकार करके शुद्ध होना बहुत जरूरी है प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए। हम प्रभु के शरीर और रक्त को जब शुद्ध होकर ग्रहण करते हैं तो हमें प्रभु के अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलता जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चे को जन्म देने के बाद ऐसी कौन सी माँ है जो अपने स्तन से उन्हें दूध नहीं पिलाती है? मुझे सृष्टि करने के बाद या मुझे इस दुनिया में लाने के बाद
ऐसा कौन सा ईश्वर है मुझे आनंद जीवन नहीं देता है। मुझे अपने आत्मा को अब फूंक कर मुझे बनाया, और उस ऐसे कौन से ईश्वर हैं खुद की आत्मा को नष्ट कर पाएंगे। इसलिए वह अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा एक उपाय ढूंढा कि हाँ, मैं उनके साथ अपने शरीर और रक्त देकर पवित्र करता रहूँगा। आज के इस महोत्सव में हम अपने आप को प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण कर, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से हो, या हम शारीरिक रूप से उसे ग्रहण करते हो, हम उन्हें योग्य रीति से ग्रहण करें, अयोग्य रीति से कभी नहीं। और उनके प्रति हमारे श्रद्धा और भक्ति, आदर बढ़ता जाए, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आप सबों को प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के इस महोत्सव का त्यौहार मुबारक। साथ साथ प्रभु की आशीष की कामना करता हूँ। जय यीशु।